सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। समझ गया, सब कुछ समझ गया। अपना ध्यान रखना। विशाल, 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 विशाल मत जाओ, संतु, 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 मेरा संतु, संतुड़ी, पानी ला, जल्दी क्या? अरे डॉक्टर को बुलाने, क्या कुछ नहीं होगा? जाने। संतु, या संतुड़ी। अरे आंखें खोलना संतु। हमसे जो कुछ हो सकता था हमने कर लिया है। अब बस इनके होश में आने का इंतजार करना है। राहत की बात यह है कि चेकअप में इनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। इन्हें पहले हार्ट अटैक आ चुका था तो मुझे डर था कि दोबारा ना, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक ये होश में नहीं आती कुछ भी बताना मुश्किल है। हो सकता है कि होश में आने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो, और ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है डॉक्टर? हो सकता है कि सदमे की वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। देखिए, मैंने सिर्फ ऐसा होने की संभावना जताई है। बस अभी जब तक होश में नहीं आती तब तक कुछ भी तय करना मुश्किल है। डॉक्टर जो भी करने का है करो, पर संतु को फटाफट होश में लाओ। मुझे पहले जैसी चाहिए संतु, हंसती बोलती। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, ये सैंपल लेके सीधा लैब चली जाती हूँ और जितनी जल्दी हो सकता है रिपोर्ट्स तैयार करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों से एक विनती है कि यहाँ ज्यादा भीड़ न करे, क्योंकि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। क्यों करती है तू ऐसे? है क्यों दुख देती है मुझे? तुझे खबर है ना कि मेरी सांसें तेरी सांसों से चलती है। मुझे क्या वो करे तू? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि विशाल इस घर में क्यों आया था। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, संतु की जो भी हालत है, वो विशाल के कारण। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि संतु के सामने विशाल की असलियत लाए कैसे। पता नहीं, सच ही नहीं लग रहा मुझे इसी घर का खून ऐसे कर सकता है। क्यों किया होगा विशाल ने ऐसा? न जाने किसकी नजर लगी है इस घर को। बात नजर की नहीं, नजरिए की है बा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल चाचू का हमारे परिवार के लिए ऐसा नजरिया होगा। अरे कमाल करते हैं आप लोग। विशाल चाचू का इस घर में आने का मकसद जानते हुए भी आप लोग अफसोस मना रहे हैं। ये वक्त अफसोस करने का नहीं, सजा देने का है। मेरा तो मन करता है जाके उसको उसके किए की सजा दूं। विक्रम, जबान संभाल कर, कुछ भी कहे जा रहे हो। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, पर विशाल तुम्हारे चाचू है विक्रम। अरे चाचू मैं फुट। इज्जत उसे दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप लोग कहते हैं कि मैं उसे इज्जत दूं। मुझसे नहीं होगा। अगर एक बार पता लग गया कि वो कहां पे है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इज्जत दो ना उसे,
अच्छे से इज्जत है क्या तुझसे? पा, विक्रम को संभालना होगा। ये समय तो है सिर्फ संतु को संभालने का। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसे सीधे साधे प्राणी को इतना कष्ट क्यों? जितना सीता ने सहन किया है इतनी मेरी संतु भी सहन कर रही है। क्यों? अब तो आ जाना चाहिए मिस्टर विशाल को। आएगा वो, जरूर आएगा। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद आएगा। एक्चुअली में मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये लीजिए आपके पैसे। गुड जॉब मेहता साहब। आओ विशाल, वेलकम। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? संतो कहाँ है विशाल? तुम संतो को अपने साथ लेकर आने वाले थे, डीएम से अलग करने वाले थे। कहाँ है संतो? अब मैं नहीं, धर्मराज खुद संतु को यहां लेकर आएगा। लेकिन ये तो प्लान में नहीं था। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, प्लानिंग भी वैसे वैसे चेंज होती जाती है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ विशाल कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। ऐसे कह सकते हो। स्लो पॉइजनिंग यू सी, और उसका असर धीरे धीरे होता है। माँ जो ठहरी है, और इतिहास गवाह है जब माँ और पत्नी के बीच जंग होती है तब हमेशा माँ ही जीतती है। और फिर धर्मराज खुद यहाँ आएगा, अपने घुटनों पर गिर के मुझसे वापस लौटने की भीख मांगेगा। इस बार तुम गलत हो विशाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नानू को नहीं जानते, और तुम्हारे नानू मुझे नहीं जानते। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसी बात पर हाथ मिलाएं। ऑफ कोर्स। देर बहुत हो गई है विशाल, तुम आराम करो। हमें चलना चाहिए दानिश। लेट्स गो। चलो बात। All the best, Vishal. All the very best. हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ। अरे विक्रम, कैसे हो? घर में बाकी सब कैसे? यहाँ की चिंता छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। इस घर को तकलीफ देके तुमने अपने बचाव के सारे रास्ते बंद कर लिए। एक बात याद रखना विशाल, एक बार दिख जा मुझे, तेरा वो हाल करूंगा कि। धमकी किसको देता है? हाँ? धमकी किसको देता है? तू और तेरे साथ। बहुत दाम है ना तुम लोगों में। जिसके साथ आना चाहते हैं आओ इधर। प्रेसिडेंसी गेस्ट हाउस, जवाहर, जब जी करे आज। तेरा इंतजार कर रहा, बहुत अच्छे से तेरा स्वागत करूंगा। विक्रम, विक्रम! विशाल, हो सकता है कि सदमे की वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अभी जब तक होश में नहीं आती तब तक कुछ भी तय करना मुश्किल है। जो संतुड़ी, ये ठीक बात नहीं है। મને ખબર છે કે પત્ની કો પતિ पे
गुस्सा होने का अधिकार होता है, पण इतना गुस्सा तो खोटी बात है ना। चल હવે चल चल ઊભી થા। મને ખબર છે કે તું બરોબર है। चल तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसा करूंगा। हूं और तेरे को खोटा लगता है ना मैं विशाल को बम मारता हूं तो बढ़ूंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं उसको कुछ। चल मेरा बोलना क्या चाहिए तुझे, बोलने मैं दूंगा ना, तू आँख खोल बस। ये तंतुड़ी चल ना मारा माटे, खोलने आँख खोलने। हितेन, क्या हुआ? हितेन, ऐसे मत करो हितेन, तुम्हारे आंखों में आंसू। तो शू करूं मुंह तोरल? आज तक जब भी मैंने पप्पा को देखा है तो एक चट्टान की तरह मजबूत पाया है मैंने। धर्मराज का मतलब होता है शक्ति, बल, संतुलन। जब भी कोई मुसीबत आई है पप्पा कभी कमजोर नहीं पड़े। पर तोरल रेत की तरह बिखर गए थे पप्पा। तोरल आज तक मैंने देखा कि प्यार इंसान को कितनी शक्ति देता है, पर आज एक और बात समझ गया कि प्यार इंसान को उतना ही कमजोर भी बना देता है। सौથી વધારે मोटी दुखनी बात आज है कि उनके आंखों में आंसू जो है वो किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि उनके अपने सगे बेटे के। आज एक बेटे के कारण पिता की ये हालत हो गई है। आज 16 वर्ष बाद जब विशाल पप्पा को वापस मिला है तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, पर उस बेटे ने तो उम्मीद की जगह उन्हें आंसू दे दिए। क्या गलत किया है पप्पा ने? बहुत प्यार करते हैं विशाल से। पप्पा और संतु ने इतना कुछ किया विशाल के लिए, और विशाल ने ये। संभालो अपने आप को हितेन, प्लीज। तोरल कहते हैं कि माँ बाप और बच्चों का प्यार प्रेम का सबसे निश्चल रूप होता है, पर तोरल क्या ऐसा रूप होता है? क्या बच्चे ऐसा करते हैं? एक बेटी ने तो दुख दिया और दूसरा जो उनके दुख को कम नहीं कर पाया। सच कहूं तोरल तो मेरे पिता इस दुनिया के सबसे अभागे पिता है कि उन्हें हमारी जैसी संतान पैदा हुई। तो आज तक मैंने अपने पिता को कोई सुख नहीं दिया। आज मैं उनका एक दुख कम नहीं कर पाया। तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मत कहो हितेन, ऐसे मत कहो। तुम्हें पता है अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा हितेन। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या समझा तू? ये वंशी परिवार पे वार करेगा और मैं बैठे बैठे देखता रहूंगा। छोड़ो इसे। अबे हट! मैं जो कहता वो करके ही दिखाऊंगा। तेरे दादू दादी को अलग कर दूंगा। जा, जो कर सकता है कर ले। विक्रम प्लीज, मैंने कहा बस बस विक्रम। आज तो मैंने इसे रोक लिया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं रखी तो चाहकर भी इसे नहीं रोकूंगा। मुझे तो उस दिन का अफसोस हो रहा है जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आया था, ये सोचकर कि तुम हमारे अपने हो, हमारे घर का हिस्सा हो। काश मुझे पता होता कि तुम उसी परिवार के हिस्से करने आए,
तुमने बार बार ये बात बताई है कि तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े दुश्मन हो, मगर एक बात याद रखना, हमारे दादू अपने दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ते। अबे जा जा। वैसे तू भी अपने दादू की तरह बक 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 कर कुछ नहीं सकते, ना तुम लोग ना तुम्हारा दादू। और तू भौंकने वाला कुत्ता है, और भौंकने वाले कुत्ते कभी काट नहीं सकते। तेरे और तेरे दादू के सामने तुम्हारे परिवार को तोड़ दूंगा, और तुम दोनों ताली बजाते रहना बस। विक्रम, ये तो भूल गया कि ये मैयावंशी है, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हम मैयावंशी हैं। इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी चलो यहाँ से। आज से अपने दिन गिनना शुरू कर दे। अबे निकल यहाँ से, और ये गिनते रहे कि मैं और कितने दुख देता हूं तुम लोग को। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हो? संतोड़ी, और चंपा, तुमने खाना बनाया विशाल के लिए? अरे विशाल आता ही होगा ऑफिस से, उसे कितनी भूख लगी होगी। खाना बनाया तुमने? नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। संतू, तुझे मैं जानती हूँ बीनबा, बहुत जिद्दी लड़का है। मैंने उसे कितनी बार मना किया कि ऑफिस मत जा, अभी बुखार से उठा है, पर फिर भी गया। मैंने उसे इतना समझाया, फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। संतू, हम में से किसी की बात नहीं सुनता। बीनबा, अब जब वो ऑफिस से आएगा ना, तब आप उसे डांटना समझाना, वो आपकी बात जरूर समझेगा। बात क्यों नहीं सुन रही तू संतू? हम में से किसी की बात नहीं समझता। संतू, इतनी बार मैंने समझाया पर तरो, क्यों नहीं समझ रही तू? तेरा बेटा अब इस घर में नहीं है, समझ रही है तू? तेरा बेटा विशाल घर छोड़ के चला गया है।